थोड़ी देर में एक देश एक चुनाव पर बड़ी बैठक, लॉ कमीशन की एक देश एक चुनाव पर यह बैठक। टीवी9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव खबर, 5 बड़े बिंदुओं पर अंतिम मुहर लगेगी। कानून मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी जाएगी और 5 जो बड़े बिंदु है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे जिस पर आज मुहर लगेगी। ये एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे पास है, 5 बड़े पॉइंट्स लॉ कमीशन के इस रिपोर्ट में। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि लॉ कमीशन की बैठक में किन किन बिंदुओं पर विचार होगा, वो कौन से बड़े अहम बिंदु हैं, अहम पॉइंट्स हैं, उस पर जल्दी से हम नजर डालते हैं। वो 5 बड़े बिंदु, जी हां, लॉ कमीशन की बैठक में किस पर होगा विचार। नंबर 1, पहला बिंदु, एक देश एक चुनाव के लिए जरूरी संविधान संशोधन और विशेष अधिनियम। यह पहला पॉइंट है संविधान संशोधन को लेकर। दूसरा पॉइंट, एक देश एक चुनाव से राजनीतिक व्यवस्था कैसे बेहतर होगी, इस पर इस रिपोर्ट में जिक्र होगा। तीसरा पॉइंट, देश के सर्वांगीण विकास के लिए 5 साल का वक्त होगा। यह महत्वपूर्ण दलील भी है, पॉइंट भी है जो वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में दी जाती है। नंबर 4, चौथा, सरकार के पैसे की बचत का प्रशासनिक व्यवस्था, सुरक्षा बलों के सही प्रयोग और चुनाव प्रक्रिया पर असर, यह एक अहम विषय है। और 5वां पॉइंट, सेंट्रल फंड का योजनाओं में सही इस्तेमाल और योजनाओं के लिए समय का निर्धारण। तो ये 5 अहम बिंदु हैं जो लगातार जिसकी चर्चा होती रही है कि क्या फायदे हो सकते हैं और किस तरीके से इन चीजों का प्रयोग किया जा सकता है वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने के बाद से। किन 5 अनुच्छेद में संशोधन पर चर्चा, यह भी एक अहम सवाल है, अहम बिंदु, इस पर भी जल्दी से नजर डालते हैं। तो आर्टिकल 83 संसद के सदनों की अवधि, इस आर्टिकल में संशोधन की बात कही जा रही है। और आर्टिकल 85 संसद सत्र, सत्रावसान और भंग करने के प्रावधान, इस आर्टिकल में भी संशोधन की बात कही जा रही है। आर्टिकल 172 राज्य विधान मंडलों की अवधि, क्योंकि यह सबसे बड़ा एक बोन ऑफ कंटेंशन यानी कि विवाद का विषय है कि राज्यों के विधान मंडलों का क्या होगा ऐसी स्थिति में। तो यह एक आर्टिकल है जो इसके बारे में है और इसमें भी संशोधन की बात कही जा रही है। आर्टिकल 174 विधान मंडल सत्र, सत्रावसान और भंग करने के प्रावधान, इसको लेकर यह आर्टिकल कहता है, प्रावधान रहता है और इस पर भी, इस बिंदु पर भी, इस आर्टिकल पर भी इसमें चर्चा है। और आर्टिकल 356 राज्यों में संवैधानिक मशीनरी की विफलता पर प्रावधान। यह हम अक्सर जानते हैं कि अचानक ऐसी स्थितियां होती हैं देश के अंदर जब राज्यों में इसका प्रयोग किया जाता है, ऐसी स्थिति में क्या होगा, इन सारे आर्टिकल्स पर भी विचार मंथन और इसमें बदलाव की कि क्या तरीके होंगे, कितनी गुंजाइश होगी, इस पर भी चर्चा होगी लॉ कमीशन के इस रिपोर्ट में। इस पर करेंगे विस्तार से बातचीत। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनसे हम करेंगे चर्चा। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में, हमारे नोएडा स्टूडियो में जयशंकर गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, समीर चौगांवकर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में है, साथ ही सिद्धार्थ यादव बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साधना भारती जो कि प्रवक्ता कांग्रेस है वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सीधे इन सभी मेहमानों का रुख करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए एक अहम अपडेट आपको हम देते चले। पीयूष पांडे की तरफ से कानून की हर खबर सबसे पहले आपके सामने रखेंगे। पीयूष पांडे हमारे रिपोर्टर भी जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे एक पहले अपडेट के लिए। पीयूष, बेहद महत्वपूर्ण है, आज जो लॉ कमीशन की बैठक होगी, मंत्रालय को जो रिपोर्ट सौंपी जाएगी, क्या क्या संभावनाएं दिख रही हैं आज जो रिपोर्ट रखी जाएगी उसमें? बिल्कुल रवि, देखिए 11 बजे से ये बैठक शुरू होनी है जिसमें जो विधि आयोग के अध्यक्ष हैं और सदस्य हैं वो भाग लेंगे। इसमें कई अनसुलझे पहलू भी हैं जिन पर विचार किया जाएगा। इसमें सबसे अहम बात ये है कि अगर कोई राज्य में विधानसभा अचानक किसी वजह से भंग हो जाती है या फिर केंद्र में ऐसे ही सरकार भंग हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में क्या इंतज़ार किया जाएगा चुनाव कराने का, यानी कि एक साथ जब चुनाव होंगे तब चुनाव कराए जाएंगे, या फिर चुनाव बाकी सारे विधानसभा और केंद्र की सरकार उस समय पहले चुनाव कराने की अनुमति देगी, क्या पर्पस होगा उसका, किस तरह से कराया जाएगा, इस अनसुलझे पहलू पर भी विधि आयोग विचार करेगा। ये एक बहुत अहम सवाल है क्योंकि आमतौर पर कई मौक़ों पर देखा गया है कि जब राज्य में अचानक विधानसभा किन्हीं कारणों से भंग हो जाती है या केंद्र में सत्ता चली जाती है, तब ऐसी स्थिति में एक साथ एक चुनाव कैसे कराया जाएगा, इस पर भी, इस बिंदु पर भी, इस पहलू पर भी विचार होगा। जो रिपोर्ट की बात कही जा रही है इसमें कई ऐसे पहलू हैं जिस पर विधि आयोग ने पहले भी अपनी रिपोर्ट 2018 में एक मसौदा पत्र भेजा था सरकार को,
और उसमें कई ऐसे पहलू सुझाए थे जिसमें ये साफ तौर पर कहा गया था कि जी। वित्तीय जो खर्च होता है खास तौर पर चुनाव अलग अलग कराने से, और इसके अलावा जो संसाधनों का दुरुपयोग हो जाता है उसको लेकर के पहले भी एक रिपोर्ट विधि आयोग की तरफ से दी गई है। आज जो क्योंकि सरकार उन्हीं के आधार पर आगे बढ़ेगी।